इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में सोने मकान से सोने के जेवरात चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 38,000 की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया है। चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि महिला का मुंह बोला भाई है। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने में शिकायत की थी कि मैंने मेरी एक सोने की चैन और एक सोने का हार अपने घर के किचन में एक डिब्बे में रखा था। उसके बाद जब मैंने जेवर का डिब्बा खोला तो उसमें मेरा सोने का हार और सोने की चैन नहीं थी। मैंने किचन के दूसरे सारे डिब्बों में भी तलाश किया लेकिन मेरे जेवर नहीं मिले। मैंने अपने पति से जेवरों के बारे में पूछा तो उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं होना बताया। दिनांक 8/5/2025 को मेरे ससुराल के पास रहने वाला मेरा मुंह बोला भाई सुमित नागर निरीक्षक सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम मेरे घर पर आया था और बिना बताए घर से चला गया था। और जिस समय मैं और मेरे पति पूजा करने मंदिर गए थे तो उस दिन सुमित का दोस्त जिसका नाम शुभम अहिर है वह भी सुमित से मिलने घर पर आया था। मुझे मेरे जेवर की चोरी में मेरे मुंह बोले भाई सुमित नागर और शुभम अहिर पर संदेह है। उस दिन के बाद से वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर से तत्काल थाना हीरानगर पर अपराध धारा 305 BNS पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया और महिला के मुंह बोले भाई सुमित और शुभम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों ने चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए सोने के जेवरात जिनकी कीमत 3,80,000 रुपए बताई जा रही है जब्त किया गया है। 2 चोरों को गिरफ्तार करा है, 2 अलग-अलग जगह। हाँ, एक जो घटना संज्ञान में आई हुई है ये बेसिकली बजरंग नगर इंदौर में रहने वाली फरियादिया है। उसके द्वारा बताया गया कि पिछले माह में 8-10 तारीख को उसके घर में एक वारदात हो गई है। उसको इस चीज़ का संज्ञान नहीं था कि किसके द्वारा वारदात की गई है। उसके द्वारा थाने पर शिकायत की गई, थाने के द्वारा उस पर अपनी टीम लगाई गई तो पता लगा कि उसी दिनांक को उसकी ससुराल का मुंह बोला भाई एक आया हुआ था जिसका नाम सुमित नागर है। उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया जिसके द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया गया और ये भी तथ्य सामने आया हुआ था कि उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम शुभम अहिर था, वो भी इस पूरी घटना में शामिल था। दोनों की बजाय कब्जे से जो मसरूका चोरी हुआ था उसको जब्त किया गया है और प्रकरण को जल्द ही न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।